बीजेपी अध्यक्ष पद की अंतिम घड़ी, कौन है वो नाम जो बार बार फाइनल होकर रुक जा रहा है? क्या मनोहर लाल खट्टर बनेंगे नए अध्यक्ष? एक नाम बार बार आता है, कभी फाइनल होता है, फिर अचानक रोक दिया जाता है, फिर दोबारा चर्चा में लौट आता है। कभी संजय जोशी, कभी शिवराज सिंह, कभी बीएल संतोष और अब मनोहर लाल खट्टर। आरएसएस और मोदी दोनों से करीबी, लेकिन फिर भी नाम बार बार अटका क्यों? क्या भाजपा अध्यक्ष पद को लेकर आरएसएस और मोदी गुट के बीच चल रही रस्साकशी अब अंतिम मोड़ पर पहुंच गई है? आज की ये स्टोरी एक ऐसी अंदरूनी राजनीतिक कहानी है जहां सत्ता के गलियारों में बैठा हर नेता सांस रोक कर इंतजार कर रहा है उस एक नाम का जो पार्टी का भविष्य तय करेगा। मई 2025 का आखिरी हफ्ता चल रहा है। बीजेपी का अध्यक्ष पद खाली पड़ा है और पार्टी का हर कार्यकर्ता, मंत्री, सांसद और आरएसएस का हर प्रचारक सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, नाम कब फाइनल होगा? कई बार खबर आई कि फैसला हो गया है। एक दिन मीडिया में खबर चली शिवराज सिंह चौहान का नाम तय, अगले दिन उसी नाम को नकार दिया गया। फिर खबर आई बीएल संतोष के नाम पर आरएसएस तैयार, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से ठंडी प्रतिक्रिया आ गई। इसके बाद चर्चा में आया तीसरा नाम, संजय जोशी। ये नाम जैसे ही बाहर आया पूरे मोदी खेमे में खलबली मच गई, क्योंकि वही संजय जोशी हैं जिनके साथ नरेंद्र मोदी का रिश्ता कभी तल्ख और कभी कटु रहा। और अब एक नया नाम, मनोहर लाल खट्टर। खट्टर की एंट्री। खट्टर का नाम अचानक ही चर्चा में नहीं आया। मार्च 2025 में जब उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो इसे नियमित सत्ता परिवर्तन बताया गया, लेकिन असली कहानी कुछ और थी। खट्टर, जिन्होंने मोदी के साथ गुजरात में 90s के दौरान संगठन में काम किया, आरएसएस की नज़रों में आज भी एक भरोसेमंद नाम है। न विवादों में घिरे, ना ही किसी खेमेबाजी के प्रतीक, साफ सुथरी छवि, कठोर प्रशासक और संघ से जमीनी रिश्ता। आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने गुप्त रूप से कहा था, खट्टर वो नाम है जो मोदी और संघ दोनों के लिए स्वीकार्य हो सकता है। नाम क्यों अटकता रहा? अब सवाल यह है कि जब खट्टर इतने आदर्श कैंडिडेट हैं तो नाम अब तक घोषित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीजेपी का अध्यक्ष सिर्फ एक पद नहीं, ये 2029 की सत्ता की दिशा तय करेगा। मोदी शाह चाहते हैं कि नया अध्यक्ष पूरी तरह उनकी लाइन पर चलने वाला हो, जबकि संघ चाहता है कि संगठन को स्वायत्तता दी जाए। आरएसएस को लगता है कि पार्टी सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं चलनी चाहिए। वहीं मोदी कैंप चाहता है कि 2026 में होने वाले राज्यों के चुनाव और 2029 की तैयारी के लिए पूरी तरह लॉयल अध्यक्ष चाहिए। और यहीं फंसता है मामला। दिल्ली की बैठकें और बंद दरवाजे। दिल्ली में एक के बाद एक बैठकें हुई। नागपुर में भागवत मोदी की गुप्त मुलाकात, अमित शाह और संघ महासचिव दत्तात्रेय होसबले के बीच लंबी बातचीत, बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा, बीएल संतोष और सुनील बंसल की सीक्रेट मीटिंग, मनोहर लाल खट्टर की चुपचाप दिल्ली एंट्री। इन सभी बैठकों में एक बात कॉमन थी, नया अध्यक्ष तय किया जा रहा था। सूत्र बताते हैं कि खट्टर का नाम 3 बार फाइनल हुआ, लेकिन हर बार अंतिम क्षणों में कुछ बदल गया। अंदरूनी खेल। मोदी कैंप की इच्छा थी कि बीएल संतोष या सुनील बंसल जैसे काबू में रहने वाले संगठन शख्स को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन आरएसएस ने सख्त एतराज जताया। संघ चाहता था कि ऐसा चेहरा आए जो जमीन से जुड़ा हो, चुनाव जीतने का अनुभव रखता हो और संगठन को समझता हो। यही वजह थी कि शिवराज जोशी और फिर खट्टर जैसे नाम सामने आते रहे। मोदी ने संजय जोशी के नाम पर सीधे इनकार कर दिया। शिवराज को लेकर संघ खुद उलझन में आ गया और तब बंद दरवाजों के पीछे एक बैठक में संघ ने साफ कहा, अब और देरी नहीं, अगर नाम फाइनल नहीं हुआ तो हम खुद ऐलान कर देंगे। मनोहर लाल खट्टर की वापसी। 24 मई की रात 10 बजे खट्टर को दिल्ली बुलाया गया। उनसे पूछा गया, क्या आप संगठन में पूर्णकालिक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं? खट्टर का जवाब था, अगर पार्टी आदेश दे तो मैं हर भूमिका निभाने को तैयार हूं। उसके बाद से भाजपा मुख्यालय में हलचल तेज हो गई। अगले दिन आरएसएस और मोदी कैंप के बीच एक अंतिम फॉर्मूला तय हुआ। खट्टर को अध्यक्ष बनाया जाएगा, बीएल संतोष को महासचिव संगठन बने रहने दिया जाएगा,
सुनील बंसल को 2026 के यूपी चुनाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। बस औपचारिक घोषणा बाकी है। क्या हो सकते हैं नतीजे? अगर खट्टर अध्यक्ष बनते हैं तो इसके कई प्रभाव होंगे। संघ और मोदी गुट दोनों को स्वीकार्य चेहरा मिलेगा। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली क्षेत्र को एक नया राजनीतिक केंद्र मिलेगा। 2029 के लिए आरएसएस समर्थित लंबी रणनीति तैयार की जा सकेगी। मोदी खुद को लोकसभा फोकस्ड और खट्टर को पार्टी फोकस्ड दिखा पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा असर होगा बीजेपी की आंतरिक शक्ति संतुलन में। अब जब मई का अंतिम सप्ताह खत्म होने को है तो हर नजर बस एक ऐलान पर टिकी है। भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा? और अगर सूत्रों की माने तो नाम फाइनल है, मनोहर लाल खट्टर। एक ऐसा चेहरा जो दो ध्रुवों के बीच पुल बन सकता है, एक ऐसा नेता जिसे न संघ नकारता है न मोदी। लेकिन अंतिम घोषणा से पहले एक और ट्विस्ट होगा या नहीं, इसका जवाब इस हफ्ते मिल जाएगा। जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ फिर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव या मनोनयन, जो भी कह रहे हैं। देखिए, एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी सरकार है केंद्र में, उसके अध्यक्ष 2020 में चुने जाते हैं। 2019 में एज एडहॉक पार्टी अध्यक्ष के तौर पे आए थे और 2020 में उनका चुनाव होता है। पार्टी अध्यक्ष का चुनाव 3 सालों के लिए होता है। 2020 से लेकर 2025 तक आज भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्ष ही हैं, यानी कि एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन। बातें यहाँ तक आ रही थी कि 20 अप्रैल तक 5 राज्यों का जो बचा हुआ था 50% के लिए जरूरी, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, 2 और स्टेट हैं, ये 5 राज्यों का प्रदेश अध्यक्ष का मनोनयन यानी चुनाव हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे और उनका नाम की घोषणा होगी। अप्रैल एंड तक कहा गया था शुरू में, फिर बातें आई कि मई तक ये चुनाव हो जाएगा। अब ये बातें सूत्रों के द्वारा आ रहा है कि मई में भी नहीं होगा, ये चुनाव टल गया। टला इसलिए क्योंकि पहलगांव पे केंद्र पूरी तरह से फोकस्ड है। पहलगांव को लेकर जहां 26 टूरिस्ट्स को पाकिस्तानी उग्रवादियों ने, टेररिस्ट्स ने मौत के घाट उतार दिया था। कैसे घुसे, किसकी चूक थी और क्या सरकार का एक्शन है अगेंस्ट पाकिस्तान जो कि टेरर स्पॉन्सर कर रहा है कश्मीर में या देश के दूसरे कोनों में। आज की तारीख में हमारे तरफ से कुछ कार्रवाई की गई हैं और बॉर्डर पे या कश्मीर में एक्शन लिए जा रहे हैं। पर इन सारे एक्शंस के मद्देनजर ये देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टल गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अप्रैल मई में होना था, जिसकी संभावनाएं हर अखबार में शायद 22 अप्रैल के पहले सारे चैनल और सारे अखबारों का ये सबसे बड़ी खबर थी कि नया अध्यक्ष कौन बनेगा। नए अध्यक्ष के नाम पे संजय विनायक जोशी, मनोहर लाल खट्टर, नितिन गडकरी, ये 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेस में थे। इसके अलावा 8 और नाम थे, जैसे कि शिवराज चौहान हो गए, सुनील बंसल हो गए, धर्मेंद्र प्रधान हो गए, रघुवर दास हो गए, स्मृति ईरानी का भी नाम था, बनाती श्रीनिवासन का नाम था, तनिक्षी स्वामी नारायणन का नाम था, डी पुंडेश्वरी का नाम था। इसके अलावा बहुत सारे नाम थे। अखबारों ने रंग रखा था फ्रंट पेज कि अध्यक्ष कौन बनेगा और शायद अप्रैल मई तक घोषणा भी होनी थी। क्या कारण है? मोदी जी क्यों पार्टी के अध्यक्ष का, मोदी जी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्यों पार्टी अपने अध्यक्ष का नाम घोषित नहीं करना चाह रही? इतने सालों तक, इतने महीनों तक इस पे इंतजार पूरे देश की नजर होते हुए भी अध्यक्ष का चुनाव या मनोनयन अभी तक नहीं हुआ है, नाम का खुलासा नहीं हुआ है और ये टला जा रहा है। और एक्सटेंशन पे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेजेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से एक आदमी 2 पोस्ट पे नहीं रह सकता, फिर इतने महीनों तक कैसे है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए क्यों अभी तक मनोनयन या चयनित नहीं किया गया है कोई? क्या कारण हो सकता है? क्या संघ और भारतीय जनता पार्टी के रस्साकसी, जिसको कहते हैं टग ऑफ वॉर, का कारण है ये, या फिर
कहीं ना कहीं कोई खेल है और पहलगांव का इशू सामने आ गया तो फर्दर डिले होना लाजमी है, वाजिब है एक तरह से कहा जाए तो। पहला देश फिर पार्टी की बात आती है, चलिए ठीक है, पर इतने दिनों तक कोई भी ऐसा इशू नहीं था। सडनली एक इशू आता है और फिर फर्दर एक्सटेंशन दिए जाने की संभावना है जेपी नड्डा साहब को, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को। शायद ये हिस्ट्री होगा, शायद इतिहास भारतीय जनता पार्टी लिखने जा रही है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक्सटेंशन को लेकर। हम चलते हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शरण जी के पास, उन्हीं से पूछते हैं कि ये कहाँ तक इम्पैक्ट डालेगा आने वाले चुनावों में, बिहार में, आपके बंगाल में या साउथ के कुछ स्टेट्स में। क्यों अध्यक्ष का मनोनयन या चुनाव नहीं हो पा रहा है? क्या पहलगांव को लेकर ये डिले राष्ट्रीय पार्टी के लिए कितना उचित है? जी प्रशांत जी। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में आप देख रहे होंगे कि पहली बार संघ परिवार का सीधा हस्तक्षेप है। ये फर्स्ट टाइम जब प्रधानमंत्री मोदी नागपुर पहुंचे तो इससे ये साफ है कि संघ परिवार अब धीरे धीरे पार्टी पर दबाव बनाता जा रहा है। इस कारण से पार्टी अध्यक्ष का चुनाव हो नहीं पा रहा है। संघ परिवार के सबसे प्रिय नेता नितिन गडकरी जो है, तो वो चाह रहे गडकरी वो बने, अध्यक्ष बने, और इधर ये जेपी नड्डा को बनाए रखना चाहते हैं, या स्मृति ईरानी, ऐसे नेताओं को जो है जो एकदम उनके खास हों और हाँ में हाँ मिलाने वाले हों। तो इस कारण से अभी तक आप देखिए झारखंड में वो रघुवर दास को राज्यपाल से इस्तीफा दिलाकर, ओडिशा के राज्यपाल से इस्तीफा दिलाकर वो सक्रिय राजनीति में फिर से लाया गया। रघुवर दास, यह कयास लगाया जा रहा था कि शायद रघुवर दास या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन दोनों का चुनाव नहीं हो पाया। एक झारखंड का भी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है। दूसरी बात, भाजपा जब जब संकट में आती है तो कोई ना कोई राष्ट्रीय घटनाएं मतलब बड़ी घट जाती है। जैसे आप लास्ट टाइम देखे होंगे पुलवामा, और पी भाजपा के लिए बड़ा गजब ये संयोग है। पी पुलवामा हुआ जब भाजपा संकट में थी उस समय। इस समय पहलगांव की घटना जब 26 आतंकी मारे गए, 26 टूरिस्ट मारे गए हैं मन आतंकियों के द्वारा। तो अब क्या है, भाजपा मैंने पूरा का पूरा मुद्दा ही भटका दी है। वो अब मैंने भाई आप पाकिस्तान मेरे ऊपर में ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो अब जनता का ध्यान मतलब इधर से उधर चले। अभी आप कुछ दिन पहले देख रहे होंगे कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सारे अखबार, सारे मीडिया, सारे ये सब किसी न किसी नाम पर ये लगा रहे थे कि भाई ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, ये बनेंगे, धर्मेंद्र प्रधान बनेंगे या नितिन गडकरी बनेंगे, फिर स्मृति ईरानी का भी नाम आई, आप जैसा बोल रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि सारा मामला टल गया क्योंकि संघ परिवार का सीधा हस्तक्षेप हो रहा है। आप देख रहे होंगे ये पहली घटना है कि जब प्रधानमंत्री कोई भी प्रधानमंत्री भाजपा का वो नागपुर कार्यालय गया हो। इससे साफ है कि अब संघ परिवार का दबदबा कितना बढ़ता जा रहा है पार्टी के ऊपर, और इस कारण से अभी तक चुनाव नहीं हो पाया। फिर एक आ गया मुद्दा कि भाई ये पहलगांव में जो घटना घट गई, तो अभी तक मैंने किसी नाम पर मैंने मोहर वो नहीं लग पाई, या फिर नड्डा जी ही मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, चूंकि वो मैंने यस मैन ही एक तरह से है। मैंने आप मानेंगे कि मैंने यस मैन ही नड्डा जी जो है, नड्डा जी अमित शाह और मोदी के या किसी भी, वो सबसे मैंने खास है, जो भी कहे वो अपना बात मानते रहते। इसलिए हम लोग को लग रहा है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव मैंने भाजपा खुद नहीं चुन पा रही, किसे बनाए किसे नहीं बनाए, क्योंकि खुद तो भाजपा का निर्णय लेना नहीं है। उसमें संघ परिवार का भी मैंने मेन रोल है, अहम रोल है, अहम वो रोल है कि संघ परिवार किस पर मोहर लगाती है। जिस पे संघ परिवार मतलब अपना ये करेगा वही राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे ख्याल से ऐसा मैंने बनना है। इस बीच में ये घटना जो घट गई है तो 2-3 महीना तो अब टल ही जाना है। इस बीच बिहार का चुनाव आ जाएगा, बंगाल का चुनाव आ जाएगा, इस तो कुछ दिन और टल जाएगा। नड्डा जी ही मेरे ख्याल से वो अध्यक्ष बने रहेंगे वो फिलहाल, जैसा मेरा मानना है। नहीं, ये पहलगांव में जो घटना हुई, जहां कहा गया कि 26 टूरिस्ट को मारने के पहले जो उग्रवादी थे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, उसमें एक हमीद मूसा का भी नाम आ रहा है, जो पाकिस्तान का डिफेंस का बंदा पैरा कमांडो हुआ था, SSG का बंदा हुआ करता था, जिसका नाम सामने आ रहा है। और कुछ इंटरनल साउथ कश्मीरी नाम भी सामने आ रहे हैं। बिना इंटरनल इन्वॉल्वमेंट के इस तरह की घटना नहीं हो सकती थी। या 200 किलोमीटर
बॉर्डर से उस पिकनिक स्पॉट तक कैसे लोग पहुँचे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर वहाँ जो सुरक्षा में लोग थे उनको भनक भी नहीं मिला कि आर्म्ड लोग घुस गए हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले हैं। खैर ये अलग है, पहलगांव में जो घटना हुई वह बहुत शर्मनाक है और इससे बड़ी घटना शायद पाकिस्तान ने इतना बड़ा कुकर्म जिसको कहते हैं, पहले आर्मी और पुलिस पे ही अटैक करते थे, अब ये डायरेक्ट टूरिस्ट पे अटैक कर रहे हैं, यानी कि इंटरनल है। और इसके पीछे टाइमलाइन भी बहुत है, जैसे कि ताहिर राना का लाना, वाइस प्रेसिडेंट यूएस के वाइस प्रेसिडेंट का इंडिया में होना, और साथ में जो सबसे बड़ी बात आई थी कि मुर्शिदाबाद के बाद या बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, तो ये चौतरफा जो खेल था उसका अंजाम लोग इसको देख रहे हैं और पब्लिक बहुत ही भड़की हुई है और तरह तरह के डिमांड्स भी आ रहे हैं। और शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा ये प्लेटफॉर्म बन गया जिस पे कि उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के चुनाव को डेफर कर दिया, क्योंकि आज की तारीख में कोई नहीं पूछेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि सबसे पहले देश आता है, देश हित आता है, और पाकिस्तान की बात जब आती है तो सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। शायद आपने सही कहा कि ये संयोग ये है कि इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जब संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रस्साकसी होता है एक चुनाव और एक अध्यक्ष पद को लेकर, तो एक ऐसी घटना हो जाती है जहां की भारतीय जनता पार्टी और संघ का मिलन हो जाता है एक ऐसे इशू पे जिसको कहते हैं राष्ट्रवाद, जिसको कहते हैं धर्म, और जिसको कहते हैं, जिस मैं पॉलिटिकली इसको कहूं तो ये होगा कि हिंदू मुस्लिम। जी प्रशांत जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखेंगे अजय जी, जब कश्मीर आप कभी गए होंगे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप चप्पे चप्पे पर मैंने पुलिस फोर्स देखेंगे, आप कश्मीर जाएंगे तो हर कदम पर पुलिस का वो डिप्लॉयमेंट है। तो आखिर इतने बड़े टूरिस्ट स्पॉट पर जो है मैंने एक भी पुलिस का नहीं होना, ये कुछ ना कुछ मतलब ये है कि भाई आखिर क्यों नहीं है। उतना भीड़, 2000 लोगों की भीड़, 3000 लोगों की भीड़ है, प्लस पहलगाम मैंने पूरी तरह से टूरिस्ट स्पॉट ही है। तो किस तरह से ये घटना हो गई, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा इंटेलिजेंस फेल है। वो लोग, जैसा कि मालूम हो रहा है कि भाई वो लोग 20 घंटा चल कर आए टूरिस्ट स्पॉट पर, वो मारने के लिए, टूरिस्ट को मारने के लिए, हिंदू को चुन चुन कर। एक तो वक्फ बोर्ड के बाद जो वक्फ कानून जो नया जो आया है, उससे हिंदू मुस्लिम के बीच तो कुछ ना कुछ तो तनाव हो ही रहा था। कुछ ना कुछ घटनाएं अपना इस तरह जैसे मुर्शिदाबाद में हुआ, तो सरकार को तो ये अलर्ट रहना ही चाहिए, क्योंकि कश्मीर ऑलरेडी पहले ही सेंसिटिव है, ऑलरेडी पहले से। तो ये एक भी सिक्योरिटी पर्सनल का नहीं होना, ये गवर्नमेंट का पूरी तरह से फेल्योर है। या तो हम लोग समझेंगे कि भाई सरकार जो है कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे सबका ध्यान अपना भटक जाए। सरकार पर आरोप लगाना नहीं चाहिए, लेकिन हम जैसा बोल रहे हैं कि जैसा हम लोग लग रहा है कि आखिर पहलगाम में टूरिस्ट हैं और एक भी सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है, तो ये तो अपने आप में एक अजूबा लग रहा है कि भाई क्यों नहीं, जबकि चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स वहाँ पर है, तो उतने ऊपर टूरिस्ट स्पॉट पर क्यों नहीं है, एक भी नहीं है। और आतंकी आते हैं, फिर आराम से पूछ कर अपना वो मार के चले जाते हैं, और लगभग आधे घंटे तक ये घटना होती रही, लेकिन कोई भी वो वहाँ पर नहीं आया। तो इससे स्पष्ट है कि या तो मेरा इंटेलिजेंस फेल है, या गवर्नमेंट की लापरवाही है, या ये है, या फिर हिंदू मुस्लिम का एक तरह से ध्यान भटकाने का अपना ये। और भाजपा का चुनाव अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो मुद्दा बना ही हुआ है कि अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। ये आप विपक्षी दल भी इसको भाजपा को निशाने पर लिए हुए हैं कि भाई भाजपा वो सरकार चला रही है, वो चला रही है, लेकिन एक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। आखिर क्यों नहीं चुन पा रहे हैं अध्यक्ष? कुछ ना कुछ तो कारण है। पहले तो इस तरह का नहीं होता था, लेकिन इस बार आप 2-3 साल से देख रहे होंगे कि संघ परिवार का अचानक जो है वो पार्टी के ऊपर दबाव बढ़ा है। अभी आप देख रहे होंगे, इस कारण आप ये भी देखे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वो नागपुर गए, वो संघ परिवार के लोगों से मिले। तो इससे साफ है कि संघ परिवार और भाजपा के बीच जो है एक टकराव है,
और जब तक संघ परिवार नहीं चाहेगा कि इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, तब तक भाजपा के लिए मजबूरी है, मतलब ये मजबूरी है भाजपा के लिए। वो संघ परिवार की सहमति के बगैर अब जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसी को बिठाना उसके लिए मुश्किल है। तो अब एक ये घटना घट गई है तो भाजपा के लिए और आसान हो गया है कि चलो 2-3 महीना कम से कम, अभी चूंकि अब कभी पाकिस्तान पर अटैक करना है, कभी ये करना है, कभी वो करना है, तो ये मैंने अपना वो रणनीति बन रही है। तो हम लोग को लग रहा है कि नहीं भाई, पहले तो हमारा देश है, उसके बाद ही मतलब कोई पार्टी है। तो पाकिस्तान मेरे साथ ऐसा किया तो पाकिस्तान को भी सबक सिखाना चाहिए। इसको तो भाजपा को भी समय मिल गया है, 2-3 महीने की समय, अपना 3 महीना तो कम से कम, इसमें 2-3 स्टेट का चुनाव जब हो जाएगा तो 6 महीना और फिर नड्डा साहब फिर 1 साल और रह जाएंगे। फिर ये हम मतलब मतलब ये है नहीं। एक बात और हम जानना चाहेंगे कि नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे, वो तो संघी हैं, संघ से उनका जुड़ाव बहुत पुराना है, संघ से जुड़ाव उनका बहुत पुराना है। गुजरात के मुख्यमंत्री भी संघ के एक बहुत बड़ा संघ महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था उनको गुजरात के मुख्यमंत्री बनाने में। फिर जब गोवा में 2014 के लिए भारतीय जनता पार्टी के चेहरे की बात आई कि किस चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे, उस समय आडवाणी जी सामने थे और संघ का प्रेशर था कि मोदी जी फेस हो भारतीय जनता पार्टी के 2014 के लिए, यानी कि संघ ने पूरी तरह से उनको समर्थन दिया और संघ और उनके बीच बहुत ही मधुर संबंध रहा। सडन चेंज क्यों हुआ, या फिर कोई और शख्स है जो इस पूरे रस्साकसी और टग ऑफ वॉर या दोनों के बीच के डिफरेंसेस का कारण है? वो कौन हो? साफ जाहिर है, ये आप भी जानते हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री है, चेहरा है, लेकिन कौन कंट्रोल कर रहा है पार्टी को ये सर्वविदित है, वो सब जानता है। और बिना उनके सहमति के संघ परिवार अगर कहते तो मोदी तो मान जाते, लेकिन एक और शख्स भाजपा में ऐसा है कि वो पार्टी को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, चाहे वो मोदी हो चाहे ये हो। तो बस ये टकराव है। तो वो चाहेंगे जब तक चाहेंगे वो कि नहीं मैंने इस आदमी को ही बैठाएं, और संघ परिवार चाहेंगे ये बैठाएं। तो मोदी और संघ परिवार के बीच कोई ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन एक और नेता जो है जो कि पूरे पार्टी को मैंने अपना वो चला रहा है, सब लोग वो जान ही रहे हैं कि पार्टी कौन चला रहा है। तो बस उनकी सहमति जो है वो संघ परिवार से उनका टकराव है, क्योंकि वो संघी वो है भी नहीं, वो संघ परिवार से आते भी नहीं हैं। मोदी तो संघ परिवार से शुरू से जुड़े हुए हैं, ये है उनका। लेकिन जब तक एक और नेता के साथ समन्वय नहीं बन जाता है संघ परिवार का, तब तक ये मुश्किल है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है। इसमें वो टकराव बनता रहेगा। और मोदी और वो तो चाहेंगे, मोहन भागवत जी चाहेंगे या उनकी वो संघ परिवार चाहेंगे कि ये बन जाए, लेकिन जब तक वो शख्स नहीं चाहेंगे तब तक, और उन्हीं के सहमति के बाद ही पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन सर्वे सर्वा पार्टी के वही है। तो जब तक बात यहाँ तक आ गई थी, 2 बड़े नाम संजय विनायक जोशी और नितिन गडकरी का जब नाम मीडिया में, जो मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से मीडिया ने उसको प्रसारित किया, प्रोजेक्ट किया कि संजय विनायक जोशी का जब नाम आया तो उन्होंने डायरेक्ट उसको इक्वेशन डाल दिया मोदी जी के साथ। गुजरात के रिलेशन में कुछ आपको भी याद है सारी कहानी, जिस समय वहाँ पर बातें चल रही थी गुजरात में, मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे और पुराने मुख्यमंत्री रिजाइन कर चुके थे वहाँ, और प्रदेश अध्यक्ष और ये गए थे वहाँ संगठन देखने। तो सारी चीज़ें कैंपेन में भी बहुत एक्टिव जिन्होंने रोल प्ले किया था, जिनके एक समय पे मोदी जी के साथ और बड़े अच्छे मधुर संबंध कहे गए थे, उसको मीडिया ने प्रोजेक्ट किया कि इन दोनों के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस है और मोदी जी उनको नहीं चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने। सच्चाई क्या है ये इंटरनल लोग जानते हैं जी। दूसरा नाम नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के बारे में भी हमारे मीडिया, टेलीविजन पर्टिकुलरली ने ऐसा प्ले किया कि अगर वो आ गए तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या मोदी जी की जगह पे वो बैठ जाएंगे, और एक क्रिएट करने की कोशिश की गई नितिन वर्सेस मोदी, संजय जोशी वर्सेस मोदी। जबकि मोदी जी का संघ के साथ उठना बैठना है, भले ही कम जाते हैं, बहुत कम गए हैं, पर
बातचीत और विचारधारा, क्योंकि 370 देख लें, अयोध्या देख लें, ट्रिपल तलाक देख लें, जितने मुद्दों पे मोदी जी ने कार्य किया वो संघ के ही मुद्दे हुआ करते हैं। बिल्कुल। आज भी पहलगांव में जिस तरह का एक्शंस लिया जा रहा है और जिस तरह का बयान आ रहा है वो एक संघी का ही बयान है। तो ऐसे बयानों के बाद संघ और मोदी के बीच जो डिफरेंसेस को क्रिएट किया गया या प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और उसके कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद एक्सटेंशन पे जा रहा है, तो आपने सही कहा कि कोई है उसके पीछे, सर्वविदित है, हम नाम ना लें उसका तो बेहतर है, पर हर कोई समझता है, हर कोई जानता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2024 तो इन्होंने निकाल लिया, 2029 तक क्या होगा, क्योंकि आपस में आप अगर डिफरेंसेस रखेंगे तो विपक्ष को ही फायदा मिल रहा है। विपक्ष इसी पे खेल रहा है और विपक्ष को एक समय आप कहते थे कि आप अध्यक्ष बनाते हैं परिवार से, अध्यक्ष उसी को बनाते हैं जो आपका यस मैन हो। आज तो यही बातें भारतीय जनता पार्टी के साथ भी लागू हो रही है, इस पे आपका क्या कहना है? भाजपा भी अब यस मैन को ही चाहता है। आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, लोकसभा का चुनाव, योगी मतलब क्या बताया कि हम जो टिकट जिसको देना चाह रहे थे वो उन नामों को लोग काट दिए, जिसके कारण यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ भाजपा को। तो इस कारण से मतलब ये मेरे साफ है कि अब भाजपा में भी अब वो अनुशासित पार्टी अब नहीं है, अंदर अंदर बहुत टकराव है और मेरे ईगो वो क्लैश जो है वो 2-3 नेताओं के बीच बहुत ज्यादा है। योगी को हटाने के लिए वो जी तोड़ कोशिश कर रहे थे कि योगी हट जाए, मौर्य मतलब बन जाए, वो सीएम बन जाए, लेकिन एक बार फिर मोदी के दबाव के कारण क्या योगी रह गए। लेकिन पार्टी के भीतर मैंने अंदरूनी कलह बहुत है, क्योंकि आप देखो मैंने वन मैन पार्टी ही मतलब ये है। कांग्रेस पर सब आरोप खुद लगाते हैं कि भाई मैंने वो परिवार की पार्टी है, लेकिन ये भी वन मैन पार्टी ही मतलब धीरे धीरे है। एक आदमी के आज्ञा के बिना किसी का मतलब कोई चलता नहीं है कुछ भी। आप किसी को टिकट देना हो, किसी को वहाँ जाना हो, किसी को यहाँ जाना हो, जब तक एक आदमी का मैंने वो नहीं सहमति होगा तब तक नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने संघ परिवार की बात तो अब छोड़ दीजिए, संघ परिवार तो क्या दबाव बनाए हुए हैं ही है, लेकिन जब तक वो उनकी सहमति नहीं होगी, अपने संघ परिवार चाह रहे नितिन गडकरी को बनाए अपना अध्यक्ष पद पर बोलाएं। भाजपा को डर लग रहा है कि नितिन गडकरी अगर अध्यक्ष बन जाएंगे तो प्रधानमंत्री के रेस में भी आ जाएंगे, तो ये उन लोगों को पच नहीं पा रहा है। वो भी पार्टी जो है वो ऐसा नहीं कैडर पार्टी अब नहीं रहा, पहले वो कैडर पार्टी था। जब वाजपेयी जी लोग थे, जब ये थे, तो मैंने कैडर से अपना चुनाव होता था। आप देखिए ना, अभी मंडल का चुनाव नहीं हो पाया, ये चुनाव नहीं हो पाया, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने किस तरह का यहाँ भी है। जिला अध्यक्ष का मैंने अपने नॉमिनेशन के आधार पर हो गया कि भाई ये जिला अध्यक्ष होंगे, ये होंगे, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराना था। 50% जगहों का चुनाव हो जाना बहुत जरूरी था, तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष। जब भाजपा देख लिया कि ये नहीं हो पा रहा है, तो संजोग से घटना घट गई, तो भाजपा को एक मौका भी मिल गया कि कुछ दिनों के लिए अब ये मैंने इस पर विराम लगा दिया जाए। फिर विराम लग गया, अब देखिए फिर बाद में भविष्य क्या होता है, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, किसकी सहमति से बनते हैं, संघ परिवार हावी रहेगा या वो गुजरात का वो शख्स की सहमति से मतलब अपना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। चलिए, ये सहयोग है कि पहलगाम आ गया और अध्यक्ष पद एक्सटेंडेड हो गया। हाँ, खैर समय के साथ चुनना तो पड़ेगा ही। अब इंतजार है लोगों का कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। जाते जाते एक अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, जो कि इस अध्यक्ष पद से अलग है, वो है पहलगाम से रिलेटेड। कि पहलगाम के बाद जो एक्शंस की बात आ रही है, कोवर्ट एक्शन होगा, डायरेक्ट एक्शन होगा, क्या एक्शन सरकार लेने जा रही है? क्योंकि कल CCS की मीटिंग है, सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, जिसको प्रधानमंत्री दूसरी बार संबोधित करने वाले हैं। वहाँ बैठेंगे मीटिंग में और कुछ डिसीजन लेने की संभावनाएं हैं, पर आज की तारीख में लगता नहीं है कि डायरेक्ट वॉर होगा। कोवर्ट जैसे कि हमने पुलवामा में किया, उस तरह की कोई घटना घटित हो सकती है या कैरी आउट हो सकता है। पर एक सवाल है जो कि आम जनता जानना चाहती है कि जिस तरह से हमने बांग्लादेश को क्रिएट किया, ईस्ट पाकिस्तान को, तो ठीक है वो हमारे बगल में था, नेबरिंग था, वहाँ हमने आर्मी मूव करा दिया। उससे बड़ी बात जो लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं इस समय, ये समय आ गया है कि बलूचिस्तान को, हम वहाँ आर्मी तो नहीं भेज सकते, पर बलूचिस्तान में जो इंडिपेंडेंस का, सोवरेनिटी का मूवमेंट है,
कितने डिकेड से चल रहा है और जिसपे पाकिस्तान, आईएसआई और वहाँ के डिफेंस वाले वहाँ के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, अत्याचार है, वहाँ आतंकित कर दिया, जो भी इंडिपेंडेंस की बात करता है। पर उन बालूचीज जो हैं वो खड़े हैं अपने इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए। क्या ये समय आ नहीं गया है कि भारत को चाहिए कि उनका समर्थन करें? समर्थन मतलब बातें तो अखबार में भी आती हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान का एलिगेशन है कि भारत समर्थन दे रहा है, पर हम खुल के समर्थन इस मुद्दे पे करें कि हम बालूचिस्तान को क्यों नहीं एक इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट के तौर पे रिकॉग्नाइज कर दें। ये बहुत बड़ी बात होगी पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए और एक सबक देने के लिए कि तुम अगर कश्मीर में इस तरह की घटना कर सकते हो तो हम बालूचिस्तान को सोवरेन स्टेट रिकॉग्नाइज करते हैं। अपने यूनाइटेड नेशंस में भी हम इस पे जाके कहेंगे कि हमने उसको रिकॉग्नाइज किया। ये बहुत बड़ी बात होगी। लोग कहते हैं कि ये क्यों नहीं किया जा रहा, आखिर ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपके विचार क्या है? ये जो आप बोल रहे हैं मैंने एकदम यही होगा। आप देखिएगा पाकिस्तान के साथ कभी भी डायरेक्ट मतलब ये वॉर नहीं होगा, कभी भी नहीं। बार बार वो धमकी दे रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब का, ये सब जानते हैं कि आजकल सारे कंट्री मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब से मैंने अपना वो ये है, तो ये कभी नहीं होगा। लेकिन वो बालूचिस्तान को मतलब जो है वो एक कंट्री मतलब अलग वो इंडिया करवा देंगे, एकदम निश्चित करवा देगा, एकदम निश्चित ये होना है। और ये पाकिस्तान को इसी तरह से धूल चटाया जा सकता है। सतलज की पानी रोककर जो है वो परेशान है। बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं कि या तो पानी मतलब दे, नहीं तो मेरा खूनी मतलब अपना ये होगा। तो पाकिस्तान के पास अब इतना ताकत नहीं है कि मैंने इंडिया के साथ वो कुछ कर ले। लेकिन एक चीज़ है, वो डायरेक्ट वॉर होने से मतलब वो न्यूक्लियर का तो डर सबको है, ये तो बात है ही है। लेकिन आपका ये कहना एकदम सही है कि बालूचिस्तान को एकदम ये लोग अलग करवा के ही रहेगा, ये पाकिस्तान पर दबाव बनेगा और पाकिस्तान फिर अपना वो एक छोटा सा कंट्री रह जाएगा। अब मैंने हम लोग का यही मानना है कि डायरेक्ट वॉर होना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल सबके लिए, चाहे वो हम लोग के लिए हो चाहे पाकिस्तान के लिए हो। लेकिन वो बालूचिस्तान को एक अलग कंट्री मतलब वो हर हाल में इंडिया इसी इस टाइम उसके लिए बहुत ही अच्छा है और ये बन जाना है, निश्चित बन जाना है इस बार। चलिए ठीक है, अध्यक्ष पद का चुनाव जल्दी हो जाए, पहलगांव पे कोई डिसिसिव कॉल इंडिया ले ले और आम जनता की जो राय है, ट्राइफर्केशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर जो कहते हैं, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम मानते हैं और मानते रहेंगे। उनका कहना है आज़ाद, हमारा कहना है इट इज़ ऑक्यूपाइड एरियाज ऑफ कश्मीर और बलूचिस्तान। ट्राइफर्केशन ज़रूरी है आज की तारीख में। पाकिस्तान, पीओके, बालूचिस्तान, इंडिया को चाहिए आज की तारीख में। इससे बेहतर अपॉर्चुन मूवमेंट शायद ना मिले, शायद नहीं हुआ। हाँ, ये तो एकदम ये है। अभी कल तो बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, कल तो फिर सारा फैसला हो ही जाना, कल क्या होना है नहीं होना है। कल तो ये है ही है और ये होना है, वो डायरेक्ट वॉर हो या ना हो, लेकिन मतलब ये तो निश्चित होना है। वो पाकिस्तान पर दबाव इतना बनेगा कि उसको झुकना पड़ेगा। वो पाकिस्तान को झुकना एकदम निश्चित है। ये इतना इंडिया गवर्नमेंट का दबाव बन ही रहा है। बोलो देखिए, अब आर्मी चीफ, उसके परिवार सब लोग भाग जा रहे हैं। आखिर पाकिस्तान छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? कुछ ना कुछ तो भय है वहाँ, कुछ ना कुछ तरह का माहौल है कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर भेज दे रहे हैं। तो ये साफ है कि सबको इंडिया से तो डर है ही है। उधर अगर अफगानिस्तान है, ये सब वो अटैक कर देता फिर से पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी? वो साफ है, इंडिया अटैक करे या नहीं करे, लेकिन उन लोगों का तो हो जाना है, इंडिया के सपोर्ट से तो हो जाना है। तो इसलिए अब जो है आर या पार की लड़ाई है ही है इस बार, एकदम निश्चित है। कुछ ना कुछ होना एकदम तय है। चलिए, हमारे दर्शक भी और हम आप सब इंतजार करते हैं ये डिसिसिव कॉल कब लिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।